हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय, इसका शीर्षक है ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, इसके पुनरावलोकन कर रहे हैं। देखिए, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन आज शुरू कर रहे हैं। तो प्रसंग हम जानते हैं कि क्या दिति ने गलत समय में कश्यप से पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करी थी, और ऐसा कृत्य करने के कारण उनके गर्भ में 2 पुत्र आ गए थे। अब 2 बालक या शिशु आ गए, इसका नाम था, अब नाम तो कुछ नहीं, लेकिन शिशु आ गए थे। और उन्होंने, अभी तो इसमें घटना वर्णन नहीं हुआ है ना कि अंधकार छा गया था, अभी आएगा। उन्होंने ये सुना था कि ये देवताओं को परेशान करेंगे और भगवान विष्णु को मार देंगे, तो इस कारण से वह घबरा रही थी कि हमारे बच्चे परेशान करने वाले होंगे, तो बच्चे पैदा होंगे तब परेशान करेंगे ना, तो इसलिए वह उनको कई सालों तक जन्म ही नहीं दे, ये मैत्रेय मुनि कहते हैं। मैत्रेय उवाच प्राजापत्यम तु तत्तेजः परतेजो हनम दितिः तधार वर्षाणि शतम शंकमाना सुरार्दनात्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजापत्यम तु तत्तेज, प्रजापति कश्यप का जो तेज था, जो कि दिति के गर्भ में था, वो कैसा था? पर तेजो हनम, वह दूसरों के तेज को नाश करने वाला था। दधार वर्षाण शतम, उसको 100 सालों तक अपने गर्भ में माता दिति ने धारण किया। क्यों किया? शंक माना सुरार्दनाथ, उनको शंका थी कि ये जो पुत्र उत्पन्न होंगे, ये है देवताओं का अर्दन करेंगे, देवताओं को परेशान करेंगे। एक अर्थ थे, बहुत से अर्थ और भी थे, मुझे बाकी याद नहीं, इतना ही अर्थ। लेकिन जब वो गर्भ में थे तब भी ऐसा प्रभाव आने लगा। तो कह रहे हैं, लोके ते नाहता लोके लोकपाला हतौ जसः न्यवेदयन विश्वसृजे ध्वांता व्यतिकरम दिशाम। थोड़ा शब्दार्थ देख लीजिएगा, हो सकता मैं भूल लीजिए, हो सकता नहीं भूल, पता नहीं क्या होगा, भूलूंगा कि नहीं भूलूंगा। लेकिन लोके तेना आहत आलोके, जो आलोक था लोकों का, वह तेना अर्थात उस गर्भ के तेज से आहत हो गया था, प्रकाश धूमिल हो गया था। लोकपाला हताओ जसा, जो वहां के लोकपाल आदि थे, वह भी ओज से रहित हो गए थे। नवेदयन विश्व सृजे, विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी को जाकर के वे निवेदित किए। ध्वांत व्यतिकरम दिशाम, ध्वांत व्यतिकरम मतलब क्या हुआ? दिशाओं के संबंध में जो ज्ञान था वह शून्य हो गया, ये अर्थ है ना? ओके, नहीं, हाँ, ध्वांता व्यतिकरम, सॉरी क्षमा कीजिएगा, इसका मतलब था कि हर दिशा में अंधकार व्याप्त हो गया था, इसलिए वो परेशान हो गए, तो उनको दिशा समझ में नहीं आ रही थी, कौन सी दिशा क्या है। क्या निवेदन किया? देवाचुहु तम एतद विभो वेथत संविघ्ना यद भयम भृशम, संविघ्ना यद वयम भृशम नहि व्यक्तम भगवतः कालेना स्पृष्ट वर्तमनः। देवताओं ने कहा, तम एतद विभो वेथत, हे विभो, आप इस अंधकार, तम का मतलब अंधकार लिया ना, हाँ, तमा है, तमा शब्द है, तम नहीं, तमा है। तमा एतद विभो वेथत, वेथत वेथत मतलब आप जानते हैं। हे विभो, हे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, आप इस अंधकार को जानते हैं। कैसे अंधकार को? तो कहते हैं संविघ्ना यद वयम वृषम, जिसके द्वारा हम सभी लोग सम्यक रूप से, बहुत अधिक रूप से संविघ्न हुए, हम लोग परेशान हुए न। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप कहते हो कि मैं जानता हूं? तो कहते न ही अव्यक्तम भगवत, हे भगवान, क्योंकि आप भक्त से युक्त हैं, इसलिए आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है। हमारे लिए व्यक्त नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ भी अव्यक्त नहीं है। क्या? कैसा नहीं, क्या नहीं, क्यों? तो कह रहे हैं, काले न अस्पृष्ट वर्तमना, काल के द्वारा आपका वर्तम अर्थात आपका ज्ञान अस्पृष्ट है, अर्थात आप त्रिकालज्ञ हो। ब्रह्मा जी आप सब जानते हो। फिर भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करते हुए आगे कहते हैं, देव देव जगत धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम परेशाम त्वम भूता नामसि भाववित। हे देवताओं के देवता, हे जगत के विधाता, हे लोकपाल, जितने भी लोकपाल हैं। देखिए, लोकपाल का समझ रहे हैं, प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ अ प्लैनेट, कोई भी ग्रह है उसका जो मुख्य अधिष्ठाता व्यक्ति, उसको लोकपाल कहते हैं। तो उसी को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं लोकनाथ, लोकनाथ शिखामणि, आप सभी लोकपालों की शिखा की मणि, मतलब सर्वश्रेष्ठ लोकपाल हैं। परेशान अपरेशान त्वम, जो
पर हैं और अपर है, मतलब उच्च और अवर, अवर मतलब निम्न, उच्च और नीचे जितने भी जीव हैं उनके भाव को आप जानने वाले हैं। तो दिति के गर्भ में क्या हो रहा है, किसकी वजह से वह अंधकार हो रहा है, वह भी आप जानने वाले हो, ये आशय है। उसके बाद कहते हैं नमो विज्ञान वीर्याय माया येदम उपेयुषे ग्रहित गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। नमो विज्ञान वीर्याय, इसका बड़ा विज्ञान वीर्या, ओके। नमो विज्ञान वीर्याय, विज्ञान ही जिनका बल, विज्ञान ही जिनका वीर अर्थात बल है, ऐसे ब्रह्मा जी। माया इदम उपेयुषे, उपेयुषे का क्या अर्थ लिया गया था? हैविंग ऑब्टेन्ड, फिर हैविंग ऑब्टेन्ड क्या, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है माया इदम उपेयुषे का मतलब है कि अपनी माया के द्वारा आपने इस स्वरूप को प्रकट किया हुआ है ब्रह्मा का, है ना। ग्रहित गुण भेदाया, ग्रहित गुण, गुण भेद का मतलब ग्रहित मतलब स्वीकार किया, और गुण भेद का मतलब है रजोगुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो उसमें सेपरेट कर दिया, छान करके निकाल दिया है रजोगुण, उस रजोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ग्रहित गुण भेदाया, आपने रजोगुण को स्वीकार किया हुआ है, कंट्रोल करते हैं। नमस्ते अव्यक्त योनि, आपको नमस्कार है, आप अव्यक्त योनि हैं। देखिए दो अर्थ है इसके, नमस्ते व्यक्त योनि, व्यक्त योनि मतलब आप इस जगत के व्यक्त का, सॉरी आप इस व्यक्त जगत की योनि अर्थात कारण है। और दूसरा अर्थ है, आइए ये बीच में मीनार, मीनार क्यों लगे बहुत लोग बैठे, आइए, अरे अरे माता जी के लिए कुर्सी दीजिए माता जी, प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट माता जी, कुतुब मीनार बीच में खड़ी कर दो, जमा कर लेते हैं, चेयर से बहुत आ रही है, कंफर्टेबल। नमस्ते व्यक्त योनि, आप इस व्यक्त जगत की योनि अर्थात कारण है, या नमस्ते अव्यक्त योनि, आप ऐसे हो जिसकी योनि अर्थात जिसका कारण अव्यक्त है, यानी कि भगवान विष्णु से आप आए हो। ये दो अर्थ, ये दो गुण ब्रह्मा जी पे ही जा रहे हैं। उसके बाद कह रहे जो आपकी भक्ति करता है वो कृतार्थ हो जाता है। ये त्वानन्य भावेना भावयन्ति आत्म भावनम आत्मनि प्रोत भुवनम परम सद असदात परम सद असदात्मकम। ये तु अनन्य भावेना, किंतु जो लोग अनन्य भाव के द्वारा भावयन्ति आत्म भावनम, आत्म भावनम का क्या अर्थ है एकदम में कोई आप भूल गया। हाँ, तो कह रहे हैं कि आप आत्म भावना मतलब सभी जीवों को प्रकाशित करने वाले आपकी भावयंती अर्थात आपको आपकी भक्ति करता है, आपको प्रसन्न करता है। तो आत्मनि प्रोत भुवनम, किनकी भक्ति करता है? आत्मा में, आत्मनि मतलब आत्मा में, प्रोत भुवनम सारे जगत जो हैं वह मतलब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मा जी ओतप्रोत है। परम सदात्मकम, ये प्रार्थना यद्यपि भगवान के लिए है, लेकिन ब्रह्मा जी को ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान के अवतार है, कि मानो वो भगवान हो। अब हम इस लास्ट सेकंड लाइन का बिल्कुल भूल रहे हैं, सब गायब हो गया। क्या लिखा है अनुवाद में? परम सद असदात्मकम, अर्थ तो समझ में आ रहा है, आप परे हैं। अच्छा ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आत्मनि प्रोत भुवनम, आप इस पूरे जगत को हम अपने अंदर धारण करने वाले हैं। लेकिन प्रश्न होगा तो फिर मैं इनसे अलग कैसे हो? तो कहते हैं परम और सद असदात्मकम, ये जो सद असदात्मक जगत है, ये जगत कार्य कारण रूप है, ये आपके अंदर ही है, मतलब आप उसमें पूरी तरह व्याप्त हैं, लेकिन आप इससे परे। आपको ये कैसे याद आता है? जो याद दिलाने वाला याद दिला देता है ठीक है, क्या करे, बहुत दिन से पारायण नहीं किया तो अर्थ थोड़ा सा गायब हो जाता है। एक इसमें बड़ा सुंदर लिंक था, हाँ, फिर कह रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं कि आपका जो भजन करते हैं उन्हें कहीं भी पराभव प्राप्त नहीं होता है। तेषाम सुपक्व योगानाम जित श्वासेन्द्रियात्मनाम लब्ध युष्मत प्रसादानाम न कुतश्चित भरा पराभव। तेषाम उनको, सुपक्व योगा नाम, जो योग में सुपक्व हो गए, इसमें आवाज मत करिए, आप करिए लेकिन बार बार आवाज मत कीजिए। तेषाम सुपक्व योगा नाम, जो योग में परिपक्व हो गए हैं, उसका कारण है कि जित श्वासेन्द्रियात्मा नाम, अपने श्वास को, अपने इंद्रियों को जीत लिए हैं, और इस कारण से लब्ध युष्मत प्रसादा नाम, और आपके
कृपा को प्राप्त कर लिए हैं, न कुतश्चित पराभव, उनको कहीं पराभव प्राप्त नहीं होता है। देखिए, पराभव मुख्य रूप से है इंद्रियों का, इंद्रियों के द्वारा। जगत में लोग बहुत सारे लोगों को जीत लेते हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उनको जीत लेती हैं। ये सबसे मुश्किल कार्य है। तो कहना आपकी कृपा से सब कुछ हो जाता है। कह रहे आप वाणी के द्वारा सबको नियंत्रण करने वाले हैं। कहते हैं यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिताः हरन्ति हरन्ति बलिम। सलोनी माता जी, आपको नहीं समझी तो अब आप हम आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं कि आप समझें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूर्व के प्रवचनों को सुनिए। आज समझाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली रिवाइज कराने के लिए। आई एम जस्ट ब्रशिंग ऑफ, नहीं ब्रशिंग अप क्या बोलते हैं उसको, धूल धूल झाड़ रहे हैं धूल झाड़ रहे हैं। इमारत नहीं बना रहे हैं, इमारत में जो बन चुकी है उसको धूल झाड़ने का काम कर रहा है। जो हमारी जो विस्मृति में चले जाए उसको भूल, मतलब क्रैश कोर्स हो रहा है, उसमें समझाने का कोई अवकाश नहीं है। खाली मैं याद कर ले रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था, बस। आज का क्लास ऐसा ही है बस। अब उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी वाणी से किस प्रकार से पूरा जगत नियंत्रित रहता है। यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यंत्रिताः हरिन्तिं बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः। मुझे महाराज की बात हंसी आ रही है। 1 घंटा पार करना है और तुम लोग टेलीकास्ट करके खुद भी मूर्ख बन रहे हो, दूसरों को उन्होंने कहा कृष्ण कथा से मूर्ख कहाँ बना रहे हैं। लेकिन महाराज इसके मजाक कर रहे हैं। कह रहा मूर्ख बनाने के लिए नहीं आए, हम रिवाइज कर रहे हैं। वी आर रिवाइजिंग। आ जाकर समझ में, घबराओ मत। यस्य वाचा, जिनकी वाचा यानी वाणी के द्वारा प्रजा सर्वा, सारी प्रजा गावस्तन्त्येव यंत्रिता, जैसे गाय रस्सी के द्वारा यंत्रित होती है और वो घेरे में ही घूमती है। गाय नहीं, एक्चुअली गाव से मतलब यहाँ पे सांड है। सांड भी नहीं, सॉरी बैल है। सांड को नहीं बांधते हैं, बैल घूमते रहते हैं कोलू के बैल की तरह। तो उसी कोलू के बैल जैसे नियंत्रित रहते हैं, क्योंकि कोलू का बैल का अर्थ यहाँ पे ये नहीं कि लोगों को बहुत मेहनत कराई जा रही है। पॉइंट है कि दे आर कंट्रोल्ड, उस घेरे में ही घूमेंगे। उसी तरह से सारी प्रजा घूमती रहती है। हरिन्तिम बलि मायत्तास, बलि मैंने विभिन्न प्रकार के उपहारों को ला करके वह आपको समर्पित करते हैं। तस्मै मुख्यायते नमः, आप जो मुख्य हैं सभी जीवों में, उनको हम नमस्कार करते हैं। अब ये सब बातें बोलने के बाद वे अपनी समस्या को बता रहे हैं। सत्वं विधस्व शंभूमंस्तमसा लुप्त कर्मणाम अदभ्रदया दृष्टया आपन्नान हृषीक्षितुम। सत्वम, सह यानी वह, और आप, त्वम मतलब आप। ऐसे वह आप जिनका जो गुण हमने वर्णन किए, ऐसे गुणों से आप युक्त हैं। तो ऐसे वह आप विधस्व शम भूमंस, शम का मतलब कल्याण, हमारे कल्याण को भूमन, हे महान पुरुष आप उसका विधान करिए। विधस्व मतलब आप हमारा कल्याण का विधान कीजिए। हमें नहीं समझ में आ रहा क्या आपका दिक्कत हो गई। तो कह रहे तमसा लुप्त कर्मणाम, अंधकार के कारण हमारे कर्म लुप्त हो गए हैं। तो स्पष्ट है कि सूर्य उदित होता है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि अब उठने का टाइम हो गया। आज एक भक्त मैसेज किया, प्रभु जी मैं उठने का प्रयास किया लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बहुत थक गया था। अच्छा ठीक है, तो उठे 7:30 बजे 8 बजे, जो भी, बड़ा दुखी थे वो। तो अब अगर सूर्य उदित ही नहीं होता तो उनको लगता कि उठने का टाइम है। अब समझ आ गया ना। हम लोग का भी क्लास का टाइम होता है ना, तो क्लास का टाइम सूर्य से निर्धारित होता है ना। तो कह रहे हैं कि सारे कर्म ही लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो गए हैं। अच्छा तो करूं क्या, मैं कैसे कल्याण विधान करूं। तो कह रहे तो आप तो देख लेंगे तो उसी से काम हो जाए। कह रहे अदभ्र दया दृष्टिया, अदभ्र मतलब असीमित, असीमित दया की दृष्टि के द्वारा आप आपन्नान अर्हसि इक्षितुम, अर्हसि मतलब योग्य और इक्षितुम मतलब देखना, आपके लिए ये योग्य है। दिस इज ऑट टू बी डन बाय यू, इंग्लिश में कहते हैं ऑट टू बी डन। यू सपोज, नॉट सपोज टू, ऐसा सपोज नहीं कह सकते आप, सीनियर को सपोज नहीं कह सकते। यू सपोज टू बी, मर्जी बोलो ऐसा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि ये योग्य है कि हम जो कठिनाई में हैं, ऐसे हम लोगों के लिए, हम लोगों पर आप अपनी असीमित दया की दृष्टि का से देखें, यह कहते हैं। फिर अपनी कठिनाई का वर्णन कर रहे हैं। एष देवादितिर्गर्भ ओझा काश्यपमर्पितम दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेर अग्निरिवैधसी। एष देव, हे देव, एषः दितिर्गर्भ, देव यहाँ पे ब्रह्मा जी को संबोधित कर रहे हैं। एषः दितिर्गर्भ, ये जो दिति का गर्भ है। ओजः काश्यपम अर्पितम, जो ओज के रूप में कश्यप जी के द्वारा उनके गर्भ में अर्पित किया गया, स्थापित किया गया है।
उससे दिशस्तिमरयन सर्वा, सारी दिशाओं में अंधकार वर्धते, बढ़ रहा है। कैसे? अग्निर्इभेदसी, जैसे अग्नि में ईंधन डालेंगे तो अग्नि बढ़ती ही जाती है, ऐसे ही अंधकार कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब उसके बाद मैत्री जी कहते हैं, मैत्री बीच में कहां से आ गए? देवता और ब्रह्मा जी की बात हो रही, तो मैत्री तो थे ही नहीं वहां पे। मैत्री मन की कहानी सुना रहे हैं, और वो पहले बोल चुके हैं पिछले अध्याय में कि मैंने ये सुना था ब्रह्मा जी और देवताओं के बीच में संवाद। मैत्रेय उवाच सप्रहस्य महाबाहो भगवान शब्द गोचर प्रत्याचष्टात्म भूर्देवान प्रीणन रुचिरया गिरा। मैत्रेय उवाच, मैत्री मुनि ने कहा, स्व मतलब ब्रह्मा जी, प्रहस्य, अच्छे से हंसे, मुस्कुराए। महाबाहु, महाबाहु मतलब हे महाबाहु विदुर जी, वेरी गुड वेरी गुड। भगवान शब्द गोचर, ये भगवान कौन है? ये ब्रह्मा जी का विशेषण है। शब्द गोचर मतलब जो वेद के द्वारा समझे जाते हैं। प्रत्याचष्टात्म भू देवान, आत्मभू, आत्म मतलब ब्रह्मा जी देवताओं को प्रत्याचष्ट बोलने के लिए प्रयास किए। प्रीणन रुचिरया गिरा, प्रीणन मतलब प्रेम से, गिरा मतलब वाणी, और रुचिरया मतलब मधुर लगने, मधुरया मधुर प्रेम पूर्वक वाणी से बोलने का प्रयास किए, बोलना शुरू किए। एक भक्त पूछ रहे कि मैत्रेय मुनि कौन है? मैत्रेय मुनि कौन है? अच्छा, मान लीजिए मैंने ये बता भी दिया कि मैत्रेय मुनि कौन है, तो आपको ये सारे श्लोक समझ में आ जाएंगे? हम उससे हम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। अभी आप सुनती रही, बस मैत्रेय कुछ बोल रहे हैं और आप सुनिए। ब्रह्मोवाच मानसा मे सुता युष्मत् पूर्वजः सनकादयः चेरुर्विहाय स लोकान् लोकेषु विगतस्पृहा। देखिए, बात यह है कि जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं उनको शाप मिलेगा, और वह माता दिति के गर्भ में आएंगे असुर के रूप में, और इसी कारण से ये अंधकार फैल रहा है। तो ये सारी बात बताने के लिए ब्रह्मा जी अपने 4 बेटों की बात कर रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा। अरे हम पूछ रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि दीति के गर्भ से क्या दिक्कत हुई, और आप अपने गर्भ के बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में बात करिए, हमारे बच्चे घूम रहे थे। ये एकदम इलॉजिकल लगेगा ना। ये यहाँ पे अंधकार हो रहा है, एकदम से ब्रह्मा जी कहे हमारे बच्चे घूम रहे थे। ये क्या, दिस इज इलॉजिकल ना। आपके अपने बच्चे के घूमने के बारे में क्यों बता रहे हो? तो उसका लिंक है, आप जब समझ ही गए, पूरे लोग सुनते हैं कि वो 4 बच्चे घूमते घूमते जाके शाप दे आए थे, तो इस कारण से सब होने वाला, इसलिए उस बात को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादया, मेरे मानस सुता अर्थात मानस पुत्र, युष्मत पूर्वजा जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनका नाम है सनकादि। अब देखिए, सनकादि कहने का जरूरी क्यों है? क्योंकि नारद जी भी पहले पैदा हुए हैं, और प्रजापति जो हैं 9 प्रजापति, नहीं दक्ष ने, दक्ष ही नहीं, केवल और भी थे ना, मरीचि, और भी थे ना, और बहुत सारे नाम थे, भूल रहा हूं मैं। अंगीरा भी थे, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। अंगीरा नहीं थे, मुझे नहीं पता अंगीरा थे, लेकिन मरीचि तो थे, हमने 9 नाम सुने थे उसमें, और एक नारद जी थे, तो उसमें से 9 जो थे वो गृहस्थ थे, और एक नारद जी ब्रह्मचारी निकल गए। तो ये थे, तो और शिव जी भी है, तो इसलिए उनको वो सभी ब्रह्मा जी के बेटे, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक कह रहे हैं वो जो सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। चेरुर विहायसा लोकान, विभिन्न लोकों में वह, चेरु का अर्थ लिए घूम रहे थे ना, क्या था? ट्रैवलिंग। तो वह विहाय मतलब आकाश मार्ग से या किसी विमान पर चढ़कर, जैसे भी उनके लिए सुविधा होगी वैसे वह विभिन्न लोकों में चल रहे थे। क्या करने चल रहे थे? बच्चे घूमते जा रहे थे क्या? कहते नहीं, लोकेषु विगत स्पृहा, विभिन्न लोकों में घूम जरूर रहे थे, इनको स्पृहा कोई नहीं थी। कभी किए हैं जिंदगी में ऐसा, बिना स्पृहा के कहीं गए हैं? हम कह रहे हैं यहाँ बहुत चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन विचारणीय बात है कि बिना स्पृहा के कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? क्यों आए आप? ऐसे ही कहाँ जाता है व्यक्ति? लेकिन ये बिना स्पृहा के कल्याण करने के लिए गए थे। वेल यू कैन से ओके। तो ऐसे करते करते एक दिन वो वैकुंठ पहुंच गए, जैसे आप लोग वैसे घूमते घूमते कभी वृंदावन धाम भी आ जाते, ठीक है।
त एकदा भगवतो वैकुंठस्य अमलात्मनः ययुर्वैकुंठ निलयम सर्वलोक नमस्कृतम। तो मतलब ते वो सब चारों लोग एक दिन भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। वो भगवान कैसे? अमल आत्मा। एक अर्थ या जिनकी वजह से लोगों का मन अमल हो जाता है। दोनों ही विशेषण भगवान के ही हैं, लेकिन विशेषण मतलब अलग प्रकार से गुण बता रहे हैं। अमल आत्मा मतलब जो भगवता मतलब भगवान के, अमल आत्मा मतलब भगवान के, ये अमल आत्मा न के मतलब जो अमल आत्मा वाला है उसके वैकुंठ में चले गए। तो अमल आत्मा भगवान का ही विशेषण है कि अमल आत्मा भगवान के वैकुंठ में चले गए, या वह भगवान जो सभी के हृदय में को पवित्र करने वाले हैं उन भगवान के वैकुंठ में चले गए। तो नहीं, अरे जब अर्थ पूछो तब चैट कीजिए, अभी तो याद ही है। ययुर वैकुंठ निलयम, वैकुंठ निलयम, ययुर, ययुर मतलब चलेगा। और वैकुंठ निलयम का क्या, निलयम का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, वैकुंठ निलयम, वैकुंठ भगवान का नाम तो है, लेकिन ययुर, ययुर तो समझ में आ रहा है कि चले गए। निलयम का मतलब वैकुंठ नामक। ओके, तो अच्छा समझ गया। वैकुंठस्य था वैकुंठ के, यानी भगवान विष्णु को इंगित कर रहा है। और ययुर वैकुंठ निलयम मतलब वैकुंठ नामक धाम में चले गए। वो कैसा धाम था? सर्वलोक नमस्कृतम, तो वह सभी लोगों के द्वारा नमस्कृत है, पूजनीय है, ये बोलते हैं। अच्छा, वहां का वर्णन अब शुरू कर रहे हैं। वसंत यत्र पुरुषः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः ये निमित्त निमित्तेना, सॉरी ये अनिमित्त निमित्तेना धर्मेण आराधयन हरिम। यत्र पुरुषः वसंति, जहां पे पुरुष, वह पुरुष रहते हैं, सॉरी जहां पर पुरुष रहते हैं, सर्वे वैकुंठ मूर्ति, सभी पुरुष वहां पे भगवान के समान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। स्त्रियां नहीं रहती हैं। तो फोटो का बनाए आप देखिए, पुरुष अगर सारूप्य प्राप्त करेंगे तो भगवान विष्णु जैसे लगेंगे। तो इसीलिए कह रहे वैकुंठ मूर्ति, क्योंकि शब्द वैकुंठ मूर्ति है, इसलिए पुरुष शब्द है। ऐसा नहीं कि स्त्रियां नहीं रहती, आगे आप स्त्रियों का वर्णन भी सुनेंगे। स्त्रियां भगवान विष्णु जैसे लगने लग जाएंगे तो फिर स्त्री तो ना लगेगी तो है कि नहीं, उनको लक्ष्मी जैसी लगती होंगी जो भी है, लेकिन यहाँ पे वैकुंठ मूर्ति मतलब चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो उसका कह रहे वो लोग करते क्या है? तो कह रहे ये वो लोग अनिमित्त निमित्त न, बिना किसी निमित्त के कारण, बिना किसी कारण के कारण, धर्म के द्वारा अर्थात भगवान की भक्ति के द्वारा हरिम आराधयन, भगवान हरि की आराधना करते हैं। एक अर्थ है। दूसरा अर्थ यह है कि जो लोग बिना किसी कारण के भगवान की भक्ति करते हैं वह इस वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। दोनों अर्थ। अब भगवान वहां किस रूप में रहते हैं? तो कहते हैं यत्र चाद्य पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः सत्वं विष्टभ्य विरजम स्वानाम्नो मृडयन विषः। यत्र, जिस, जहां उस वैकुंठ में आद्य पुमानास्ते, आदि पुमान, आदि भगवान, आदि पुरुष कह लीजिए, आदि पुरुष होना चाहिए, आदि पुरुष विद्यमान रहते हैं। कैसे आदि पुरुष? भगवान। शब्द गोचरः मतलब जो वेद के द्वारा, वेद के विषयभूत होते हैं। एक शब्द मैं थोड़ा गलत बता दिया था, वो ब्रह्मा जी के शब्द में उसके ये भी आया था शब्द गोचर, मतलब जो देवताओं के शब्द के विषयभूत थे। देवता लोग ब्रह्मा जी से बोल रहे थे, तो वो देवताओं के शब्दों के विषयभूत ब्रह्मा जी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस्टेक कर गया, एनी हाउ उसको आप लोग थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? सत्वम विष्टभ्य विरजम, शुद्ध सत्व को स्वीकार करके, शुद्ध सत्व की मूर्ति को स्वीकार करके, स्वानाम अपने भक्तों को, स्वानाम नह, स्वानाम मतलब, स्वानाम नह मतलब हम भक्तों को मृडयन, मृडयन मतलब सुखी करते हैं। और वृषः मतलब क्या अर्थ लिया है? हाँ, धर्म की मूर्तिमान स्वरूप होकर शुद्ध सत्व की मूर्ति को प्रकाशित करके हम भक्तों को वह सुखी करते हैं। वैकुंठ में भी सुखी करते हैं और हम भक्तों को यहाँ पे, ब्रह्मा जी आदि को भी यहाँ पे सुखी करते हैं।
अब वहाँ की शोभा का वर्णन करते हुए वहाँ पे एक सुंदर वन है, उसका नाम रख रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। यत्र न श्रेयसम नाम वनम काम दुघैर द्रुमई सर्व ऋतु श्रीभिर विभ्राजत कैवल्यम इव मूर्तिमत। यत्र, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ जहाँ वैकुंठ में नैश्रेयसम नाम, नैश्रेयस नाम का वन है। काम दुघैर ध्रुम, वहां पे काम, काम का मतलब सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले द्रुम अर्थात पेड़ हैं। सर्व ऋतु, सभी ऋतुओं में श्रीभिर विभ्राजत, वह पुष्प फल आदि की शोभा से संपन्न रहते हैं। कैवल्यम एवं मूर्तिमत, मानो कि वह मूर्तिमान कैवल्य हो, यह कहते हैं। कैवल्य का यहाँ पे इस प्रकार से अर्थ ये था कि जो वहां के पक्षी हैं जो कि नित्य हैं, वह इन प्रकार के ऐसे पेड़ों के ऊपर सुख अनुभव करते हैं, विहार करते हैं, ये बात है। अब वहां के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। ये फोटो में आप देख ही रहे, एक विमान यहाँ पे पीछे टंगा हुआ है, फोटो वहां नहीं, यहाँ इस फोटो में देखिए इस फोटो में देखिए। वैमानिका सललनाश्चरितानि शश्वत गायन्ति यत्र शमलक्षपणानि भर्तुः अंतर्जलेनु विकसन मधुमाधवीनां गंधे न खंडित धियोप्यनिलम क्षिपन्तः। यहाँ पे बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं, और पूरा नहीं दिख रहा है, लग रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ओके। हाँ, वैमानिका, विमान पर चढ़े हुए देवगण, कहे देवता कहाँ से आ गए? तो वो जो वैकुंठ के पार्षद हैं वही देवता की तरह लग रहे हैं। तो ये बात है। वैमानिका मतलब विमान पर चढ़े हुए देवता, वैकुंठ के पार्षद, सललनास, अपनी पत्नियों के साथ, शश्वत चरितानि गायन्ति भर्तुः, अपने स्वामी, अपने पालक भगवान विष्णु के चरित्रों को, मतलब चरित्र को, नाम रूप गुण लीला आदि को नित्य रूप से गाते रहते हैं। कैसे हैं वो? हैं तो कह रहे हैं शमल शपणानी, जो हर प्रकार के हृदय के दूषण को नष्ट करने वाले यश हैं। तब प्रश्न हो कि वैकुंठ के पार्षदों में क्या शमल आ गया? तो देखिए, भौतिक जगत के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो भगवान का यश हम लोग को पवित्र करने वाला है, लेकिन वहां पर जो भगवान से विरह है, उस दुख को कम करने वाला भगवान का यश है। क्योंकि भगवान का यश भगवान से अभिन्न है, इसलिए भगवान का यश बोल करके वह अपने विरह के दुख को कम कर देते हैं, करते ही रहते हैं। अब इस बीच में होता क्या है? अंतर्जले अनुविकसन मधुमाधवी नाम गंधेना, जल के भीतर जो मधु माधवी आदि की लताएं हैं, वो जो विकसित हैं, उसमें फूल हैं, उनके गंध के द्वारा उनकी धिया खंडित होने के बाद भी, मतलब ध्यान गया, अरे बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, खुशबू आ रही है। कभी हुआ कि कथा चल रही है और बीच में से कहीं कुछ खाने की खुशबू आ जाए? माताओं को नहीं आती, आप लोग बनाती हैं, प्रभु जी तो कुछ बनाते नहीं होंगे, लेकिन हम क्लास दे रहे हैं और मान लीजिए कुछ हो रहा है इधर से कहीं, मतलब कुछ भी पीछे कभी छौंक पड़ता है तो खुशबू ऐसे तो डिस्टर्ब हो जाता है ना व्यक्ति। कभी आप लोग, अब मैं तो क्लास देता हूँ, नहीं तो मैं क्लास, आप लोग क्लास दे रहे हो और मैं पीछे से बनाता हूँ पाइनएप्पल हलवा, तब देखते हैं कितनी क्लास दे पाओगे क्या खुशबू आती है। हो, एक बार ये ब्रेड बना रही थी यहाँ पे, मेरा ब्रेड मेकर, तो पूरे टाइम खुशबू ब्रेड की पूरे बड़े सुंदर खुशबू आती, मीठी मीठी खुशबू पूरे रूम में व्याप्त थी। तो मन जो है उससे डिस्टर्ब हो जाता है, तो उनका कुछ क्षण के लिए उनका मन जो है खंडित हुआ, धिया बुद्धि क्या खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन उसको भी जो अनिलम, जो वायु उस गंध को लेके आ रही थी, उसको वह क्षिपंता, वह उसको तिरस्कार करते हैं। कहते हैं कि क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी जो गंध है वह भगवान के यश से अधिक प्लीजिंग है, अधिक अच्छी है? नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये तो हवाई जहाज में उड़ रहे थे कोई इधर नीचे जो पानी में विकसित लताएं, उसकी खुशबू कैसी आ गई? तो वहां पे वर्णन चक्रवर्ती पाद ने किया है कि वह उतरे विमान से और कुछ राग अलापने के लिए, मतलब हवाई जहाज में चल रहा है स्पीड से, तो उतना ठीक से नहीं गा पाएंगे, तो बैठ कर गाने की मन में इच्छा हो, तो वह नीचे उतरे, तो वहां पर उनको उसकी खुशबू आई। ये बात देखिए, जो लोग सुन चुके हैं, आप लोग भले ही इसको ना पढ़े हों, लेकिन जैसे ही मैं इसको रेफर कर रहा हूं,
तो आप देखिए कि तुरंत आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं अपनी मेमोरी से, क्योंकि अपलोड किया है वहां पे। जो भक्त ना बैठ करके सुने क्लास, एकदम आंख गड़ा करके मैंने क्या बोला है, तो शब्दों को भी पकड़ रहे होंगे, और जब भी मैं कुछ बोलूंगा तो मैं आप लोग तुरंत अच्छा हाँ ये बोला था, हाँ वो पूरा सीन क्रिएट हो गया ना। वो डिटेल में वर्णन हुआ था कि सरोवर है, सरोवर के पास में उतरे, उसके बाद वहां प्रवेश किए और खुशबू आई, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये है। और जो लोग प्रेस करते हुए बना प्रेस कर रहे होते हुए कथा सुनने, उनके मन में कितना इंप्रेस हुआ है हमको नहीं पता है, लेकिन अपने सीखने के लोभ से हम पढ़ाई रहे, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। ठीक है। अब वहां के पक्षियों का वर्णन कर रहे हैं। पारावतान्य भृत सारस चक्रवाका दात्यूह दात्यूह हंस शुकतित्यरि बर्हिणाम यह कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर भृंगादिपे हरि कथामिव गायमाने। देखिए इन नामों का हमको अर्थ पूरा याद नहीं है। पारावत का कुछ अर्थ है, अन्य भृत का, अन्य भृत मतलब कोयल होता है, सारस तो स्पष्ट है, चक्रवाक मतलब चातक पक्षी, दात्यु है हम भूल गए, हंस स्पष्ट है, शुक मतलब तोता, तितरी मतलब बटेर, और बरहिणाम मतलब मोर। ये यह मतलब सब लगा दीजिए। यह क्या, यह जो कोयल है, जो सारस है, जो चक्र है, चक्रवाक है, ऐसे करके वह कोलाहलो विरमते, वह अपने कोलाहल को विराम दे। भाई शांत रहो, शांत रहो, सब सुनेंगे क्या। अचिर मात्रम, अचिर मात्रम मतलब थोड़ी देर के लिए अपने कोलाहल को रोक देते हैं। क्यों? उच्चय भृंगादिपे हरि कथाम इव गाय माने, जो वहां पे फूलों के ऊपर भंवरे हैं वो उच्च स्वर में गुंजायमान कर रहे हैं, तो उनको लगा कि ये हरी हरी बोल रहे हैं। उनको लगा, मतलब इससे लग रहा है कि उन लोग की कितनी कथा में रुचि है। उनको लगा कि ये लोग कथा बोल रहे हैं, तो इसलिए वे रुके, रुको भाई कथा सुन ले, थोड़ा सा कथा सुन ले। दैट्स सो मच टेस्ट दे हैव। अब भौरा तो इसमें बताया गया था, कैमुत लगाया गया कि अगर भौरा वाकई हरी हरी बोलने लगता तब वह कितना प्रसन्न होते। देखिए इससे हम लोग को बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि अगर हम भगवान के बारे में बोलते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, हम लोग को रियलाइजेशन कुछ नहीं है। जो वैकुंठ के पार्षदों को रियलाइजेशन है, क्या अब कोई कह सकता है कि इसको रियलाइजेशन है कि नाम और नाम में भेद है ही नहीं। अगर वो रियलाइजेशन होता तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। आई मीन वी कैन नॉट डू एनीथिंग बेसिकली। तभी हम तो सुन रहे, खाली सुन रहे हैं, तब भी हमारी बातों से वैकुंठ के पार्षद प्रसन्न होते हैं, एज लॉन्ग एज हम रिपीट कर रहे हैं जो पहले की बात, जो आचार्य गणों ने बताया, प्रभुपाद ने बताया वो चीज़। क्योंकि हम लोग तो इंद्रिय हमारी अपूर्ण है, लेकिन उनको ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। भगवान, भगवान के पार्षद सब सुनते हैं, अलक्षित रूप से वो रहते हैं। अब वहां के फूलों का वर्णन हो रहा है। मंदार कुंद कुरुभोत्पल चंपकारना पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजातः गंधेर्चिता तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति। तो यह विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्णन है। मंदार, कुंद, कुरुभोत्पल इत्यादि इत्यादि, इस नाम रख दिए पारिजात तक। उसके बाद कह रहे गंधे अर्चिते तुलसिका अभरेण तस्या, भगवान की जो वक्षस्थल पे तुलसी की माला है, उसके गंध से भगवान, नहीं ऐसा कहना चाहिए कि जो भगवान की माला तुलसी की अर्पित है, वह उनकी एक आभूषण की तरह कार्य कर रहा है, और उसकी गंध से भगवान अर्चित होते हैं। ये मानते हैं कि मैं तुलसी की गंध से पूजित हो रहा हूं। तो इस कारण से यस्मिन् तपः सुमनसो बहुमानयन्ति, कई अर्थ है। कह रहे हैं कि ये जो सुमन है, देखिए सुमन शब्द यानी कि फूल हैं, ये तुलसी जी की तपस्या को बहुत अधिक मानते हैं। या सु प्लस मनसः, अर्थात सुंदर मन वाले जो फूल हैं, जो कि द्वेष से रहित हैं, वे तुलसी जी की तपस्या को बहुत अधिक मानते हैं, क्योंकि तुलसी जी की माला को ही भगवान आभूषण के रूप में स्वीकार करते हैं। इतना उन्हें वो अच्छी भक्त हैं, ये बात है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि भगवान की कथा में इतनी सुंदर रुचि है,
वहां के पार्षदों की कि सुंदर स्त्रियां साथ में होते हुए भी उनमें काम विकार नहीं आता। यद संकुलम हरिपदानतिमात दृष्टैर वैदूर्य मार्कत हेम मयर विमानै येषां बृहत कटितटा स्मित शोभिमुख्य कृष्णात्मनाम नरज आददुरुस्मयाद्यै। यद संकुलम, यद मतलब वह वैकुंठ, जो वैकुंठ भरा हुआ है। संकुलम मतलब भरा हुआ है। किस चीज से भरा हुआ है? कह रहे हैं हरि पदा, पद प्लस आनति मात्र दृष्टैर। भगवान हरि के चरणों में आनति प्रणाम करने मात्र से दृष्ट अर्थात जो प्राप्त हैं हो जाते हैं। वैसे वैदूर्य मार्कत हेम मयर विमाने, वैदूर्य और मार्कत मणि से युक्त स्वर्णमय विमानों से वह वैकुंठ भरा हुआ है। ये लाइन है क्लियर? ठीक है। ये शाम बृहत कटि तटः स्मित शोभि मुख्य, जिन स्त्रियों का, वहां की जो स्त्रियां हैं उनका बृहत कटि का तटा मतलब कमर का प्रदेश बहुत विस्तार है और उनका मुख जो है वो उनकी मुस्कान से शोभित हो रहा है। लेकिन कृष्णात्म नाम, कृष्ण प्लस आत्मनाम, वहां के जो पार्षद हैं जो कृष्ण को ही मन में रखने वाले हैं, उनमें न रज आददु उस्मय आद्य, उस्मय आद्य मतलब उन स्त्रियों का उस्मय यानी मुस्कान इत्यादि अन्य और जो भी स्त्री उचित व्यवहार होता है, मजाक है, वह सब उनमें रज का निर्माण नहीं करता था, रजोगुण का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता। इतना भगवान के प्रति आकर्षित है, भगवान के यश से आकर्षित है। अब यहां पर लक्ष्मी जी के बारे में बोल रहे हैं। लक्ष्मी देखिए, वहां पे था, वन का नाम था नैश्रेयसम वन, और उसमें एक छोटा सा, जो भी छोटा सा नहीं कह सकता, लेकिन उसमें एक वन है सेपरेट, वो लक्ष्मी वन है, उसका वर्णन करते हैं। श्री रूपणी क्वर्णयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिक कुड्य उपेत हेमनी सम्मार्जति वयदनुग्रहणे न्ययत्न। ये बढ़िया श्लोक है। श्री रूपणी, श्री जी लक्ष्मी जी, रूपणी जो अत्यंत रूपवान है, क्वर्णयति चरणारविंदम, क्वर्णयति का क्या अर्थ है भाई? भूल गया। हाँ, तो उनके घुंघरू बंधे, घुंघरू बोलते हैं, सॉरी पायल, पायल पायल होगा, घुंघरू तो बहुत हैवी हो जाएगा, घुंघरू इज नॉट पायल, सॉरी ना, घुंघरू नहीं, पायल 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 होगी, तो वह बजती रहती है। चरणारविंद, जिनके चरण कमलों में, चरण कमल किसके हैं? लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी जी के चरण कमलों में पायल वह बजती रहती है। और लीलाम्बुज, लीला कमल के द्वारा हरि सद्मनि, भगवान श्री हरि के घर में मुक्त दोषा, मुक्त दोषा के दो अर्थ हैं, एक उनकी चंचलता का दोष है उससे मुक्त होकर, और दूसरा मुक्त दोष, दोष मतलब हाथ, वो हाथ को ऐसे घुमा रही हैं, वो हाथ से अपने जो लीला कमल से घुमा रही हैं। संलक्ष्यते, ऐसी देखी जाती हैं। स्फटिक कुड्य उपेत हेमनी, देखिए स्फटिक मतलब मार्बल, और मार्बल की कुड यानी दीवाल है, उस दीवाल, वो दीवाल कैसी है? उपेत हेमनी, हेमनी हेम मतलब होता है स्वर्ण, वह स्वर्ण से जटित है, दीवाल में स्वर्ण जटित है और वो खूब चमक रही है, उसमें वह दिखाई पड़ती हैं। कैसी दिखाई पड़ती हैं? सम्मार्जती, सम्मार्जती इव, मानो वह झाड़ू मार रही हो, तो मार नहीं रही झाड़ू, वह खाली कमल घुमा रही हैं। दैट्स क्वाइट गुड, यू नो, दैट विल बी नाइस, यू नो। माता जी की शादी होकर क्या काम करती है? दिन भर में कमल घुमाती घुमाती रहती, दैट विल बी वेरी वंडरफुल। अच्छा, एक माता जी यहाँ पे जिनकी शादी की इच्छा है, यू वोंट लाइक टू बी सच अ हाउस वाइफ जो दिन भर आपको खाली कमल घुमाती और ये मान लिया जाए कि आप काम भी कर, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए भगवान की सेवा करने क्या फायदा, खाली कमल घुमाती रही। एनीवेज, तो यहाँ कमल घुमा रही हैं, कमल घुमा रही हैं, अनादिकाल से घुमा ही रही हैं अनंत काल तक कमल ही घुमाती रहेंगी, जो भी है, तो ऐसी लग रही हैं। अरे तब तो इनकी स्थिति बड़ी खराब। अच्छा, ये कमल घुमा रही हैं तो झाड़ू मारती हुई कैसी लग रही है, याद है आपको? कमल देखिए बताया गया है मुक्त दोष, हाथ खूब लंबा है और वो उसको कमल ऐसे खिला घुमा रही हैं, जैसे लंबी डंडी भी होगी, तो अब वो ऐसा लग, और उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है दीवार में, तो वो ऐसा लग रहा है कि दीवार पे वो है कमल चल रहा है, तो सफाई हो रही है, वो झाड़ू की तरह लग रहा है। तो अगली बार आप लोग झाड़ू उठाएं तो आप स्मरण कर सकते हैं कैसे लक्ष्मी जी कमल घुमाए। ये भाग्य नहीं कि कमल घुमाए यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट झाड़ू घुमाए तो याद रखें कि ऐसा लक्ष्मी जी सेवा कर रही है।
आई होप दिस इज गेटिंग अक्रॉस। तब तो उनकी स्थिति बड़ी खराब है, झाड़ू मारने वाली दासी है वो। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते ना ना ना, यद अनुग्रहेण अन्य यत्न, जिनके अनुग्रह में अन्य लोग यत्न करते हैं, जिन लक्ष्मी जी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अन्य, अन्य का मतलब क्या है, भगवान विष्णु से जो अलग हैं, ब्रह्मा जी या और जो लोग हैं, वो सब लक्ष्मी जी के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए यत्न करते, ऐसे लक्ष्मी जी भगवान के घर में झाड़ू मारने वाली जैसी लगती हैं। अब उसके बाद वहां पे वर्णन कर रहा है कि कैसे वह, ये तो खैर उनकी परिचर्या का वर्णन हो गया कि झाड़ू मारती हुई लग रही हैं, अब कैसे वह भगवान की अर्चना कर रही हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। देखिए, अर्चना और परिचर्या में अंतर समझ लीजिए। अर्चना में है आप मंत्र आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करते हो, हमें समझाया तब, वो धूप करते हैं, दीपदान करते हैं, जो भी है। लेकिन परिचर्या का मतलब झाड़ू मारना है, बर्तन मांजना है, ये सब परिचर्या में आ जाता है। तो परिचर्या का वर्णन हो गया, अब उनकी अर्चन भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वापीषु विद्रम तटासु अमलमृताप्सु प्रेषान्विता निज वने तुलसी भिरीक्षम अभ्यर्चति स्वलकम उन्न समीक्ष वक्त्रम उच्छेषितम भगवतेत्य मतांग यश्री। वापीषु, वापीषु मतलब, वापी मतलब होता है तडाग, तालाब में। विद्रुम तटा, विद्रुम मतलब उनका जो वन है वो लक्ष्मी वन, उसमें। तटासु उनकी उसके तट पर। अमल अमृताप्सु जहां पे पवित्र अमृत जैसा जल है उसमें। प्रेषान्विता भेजी गई, निज वने, मिस्टेक हुआ, विद्रुम तटासु का मतलब हुआ विद्रुम, सॉरी द्रुम अलग होता है। विद्रुम तटासु का मतलब हुआ कि मूंगे के पत्थर के तट था, ये था। हाँ, गलती हो रहा तो बता क्यों नहीं रहे? हाँ, सबको मालूम चले गलत बोल गया है। एनिवेज नहीं हो भाई गलती हो जाए तो बता दीजिए। भगवान आप ही रक्षा करिए, यहाँ सब सपोर्टर गलवड़ा है कुछ भी किसी बात पे भी हाँ बोल देंगे। आपके पास शब्दार्थ है, हम तो अपनी स्मृति से बोल रहे हैं भाई। वापीषु विद्रुम तटासु, उन तालाबों में जिसके तट कैसे हैं, मूंगे के पत्थर से बने। विद्रुम मतलब पक्के बने हुए वो। और जल कैसा है, अमल अमृताप्सु, निर्मल अमृत जैसे सुस्वादु जल में। प्रेषान्विता निज वने तुलसी भीरीशम। प्रेषान्विता का अर्थ क्या लिया गया है? भेज, प्रेषान का होता है भेजना, जा करके। ओके, प्रेषान्विता मतलब हुआ कि वहां अपनी दासियों से युक्त, हाँ सॉरी, अपनी दासियों से युक्त होकर के निज वने, अपने वन में, अपने लक्ष्मी वन में, जो कि उस नैश्रेयस वन का एक भाग है, उसमें तुलसीभीर ईशम, भगवान अपने ईश, अपने स्वामी भगवान विष्णु की तुलसी के द्वारा आराधना करती हैं। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लक्ष्मी जी भी तुलसी जी के बिना आराधना जानती, कि मेरी आराधना भी तुलसी जी के बिना स्वीकार्य नहीं होगी। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। इसलिए अब व्यक्ति को विचार करना चाहिए। मतलब कुछ लोग सोचते चलता है तुलसी जी के बिना भी हम अर्पण कर देंगे तो वो एक अलग पॉइंट है, उधर हम नहीं जा रहे हैं कि कंठी पहनी है तो सब प्रसाद हो जाता है, वो नहीं बोल रहे। लेकिन भगवान को जब भी कुछ अर्पण करें तो तुलसी जी का पत्ता रख कर करें। यहाँ तक कि सूखी तुलसी है तो भी आप धुल करके उसको अर्पण कर सकते हैं, ये भी है। क्या हो गया? थैंक यू, क्या बात पता नहीं थी आपको? अरे यही नहीं है, आपको मैं कभी समय मिलेगा तुलसी मत पढ़ाऊंगा। अगर तुलसी नहीं है, ये नहीं कि हम अपने आलस से तुलसी ना करें, लेकिन अगर तुलसी नहीं है तो आप तुलसी 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 बोल देंगे तो भी काम चल जाएगा। बट ये सार्वभौमिक नियम नहीं है कि बस आप कौन आलस कौन जाए वही तुलसी उठाए ऐसे करके ना। यहाँ तक कि इसे तुलसी का जैसे हमारी जपमाला है, तो अब उसको जल में भिगो करके जल भी आप डाल देंगे तो भी मान लिया जाए कि भाई यहाँ तुलसी आपने अर्पण कर दी। बट दिस आर नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई वुड नॉट से कुछ मतलब हीन है। मान लीजिए कि भक्त है डेनमार्क में रहते हैं तो वहां नहीं मिलती तुलसी, तो अब वो अलग बात है, आप डेनमार्क मत जाइए यही भारत में रही है तो खूब तुलसी मिल रही है, कोई कठिनाई नहीं। लेकिन इनकी महत्व कितना अधिक है। अभ्यर्चति, अपने भगवान की वे अभ्यर्चन करती हैं, मतलब अर्चना कर रही हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी का वर्णन करें, सु अलकम। देखिए आपको, सु प्लस अलकम विल बी स्वलकम। अलक मतलब होता है लताएं,
तो सुंदर लटाएं उनके मुख पर है। उन्नसम, उनकी नासिका बहुत ऊंची है, मतलब इतनी ऊंची तो नहीं है लेकिन सारी इतनी इतनी ऊंची कि सुंदर लगे ठीक है, ओके। ईक्ष, उसको देखकर, वक्त्रम, अपने मुख को, उच्चेषतम भगवती, भगवान के द्वारा वह चुंबित हुआ है। अमतांग यशश्री, अमत मतलब क्या था, मानती है ना, आदर और प्रेम से अपने मुख को देखती कि मैं भगवान से कितना प्रेम प्राप्त करी हूं। यश श्री का मतलब क्या है, जिसकी शोभा को, तो जिसकी वो ये मानती है कि मेरे मुख की शोभा बहुत बढ़ गई है क्योंकि भगवान के द्वारा चुंबित हुआ है, ऐसा बोलती है। तो अब एक प्रश्न, इतने बढ़िया वर्णन किया है तो ये बताए कि कौन नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है वैकुंठ में, उसका वर्णन कर रहे हैं। हम 11:30 पे रुक जाएंगे, तो पूरा 50 श्लोक है, एक दिन में तुम नहीं कर पाएंगे। एक दिन में तो कर ही लेंगे एक घंटे में नहीं कर पाएंगे, एक दिन में तो कर ही लेंगे लेकिन एक घंटे में नहीं हो पाएगा, तो उसको कल करेंगे। यन्नाव्रजन्ति अगभिदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति ये न्यविषयः कुकथा मतिघ्नि यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरात्तरा आत्तसारस् तांस्तान् क्षिपन्ति अशरणेषु तमः सुहन्त। यन न व्रजन्ति, यन यहाँ पे अर्थ है यथ, यत न व्रजन्ति, जिस वैकुंठ में नहीं जाते हैं। कौन नहीं जाते हैं, जो अगभिदा, अग का छेदन करने वाले भगवान विष्णु के रचनानुवाद, रचना मतलब लीला की, लीला रचना, लीला के अनुवाद अर्थात लीला के कथा को सुनवंती, जो भगवान के, जो पाप नाश करने वाली भगवान की कथा को नहीं सुनते हैं, वह वहां नहीं जाते। ये अन्य विषया को कथा मत नहीं, तो कहेंगे भाई क्यों नहीं सुनते हैं भगवान के, तो कह रहे हैं वो लोग अन्य विषय, अन्य विषय मतलब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण से अलग विषय वाली कुकथा, खराब कथा को सुनते हैं। तो कहे कुकथा क्यों कहते हैं, कहते हैं मतिघ्नि, क्योंकि वो मति को भ्रष्ट करने वाली, मति को बेसिकली नष्ट करने, न मतलब फिनिश करने वाली, खत्म करने वाली है। यास्तु श्रुता, जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी कथा को सुनते हैं, हतभागायर भी, हतभाग्य मनुष्यों के द्वारा जो ऐसी कथाओं को सुनते हैं, जो सुनाने वाला है उसका भाग्य खत्म है और अब कह रहा है कि मेरा तो खत्म, तो डूबेंगे सोनम, आपको भी प्रेम करते इसलिए आपको भी ले डूबेंगे, तो हम तो बोलेंगे फालतू बात, आपको भी सुनाएंगे। हतभागायर निर्भय मतलब फालतू के मनुष्य, उनका कोई भाग्य नहीं है, उनके द्वारा कही गई कथा को वह सुनता है। जो कथा का गुण क्या है, कह रहे आत्म सारा, वह आपका सारा सार अर्थात पुण्य को आतनी ग्रहण कर लेगी, चूस लेगी। बहुत लाए हो ना, भर भर के पुण्य लाओ लाओ, सब चुरा लूंगी। अच्छा यही नहीं, पुण्य छीन लेती है और बदले में क्या देंगी, पाप, जिस पाप की वजह से व्यक्ति को नरक में गिरना पड़ता है। तांस तान शिपंती, और उन लोगों, तान तान से मतलब उन लोगों को, अब जो लोग कथा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान से अलग, उनको शिपंती यानी जबरदस्ती फेंक देती है। कहाँ, अशरणेषु तमसु, अंधकार में स्थान, इस नरक में फेंक देती है जो कि अशरण है। अशरण का मतलब जहां भगवान नहीं रहते हैं। अंत यहां पर कह रहे हैं कि शोक प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो देखिए, जो लोग अधर्म में पड़े रहे उनके लिए तो शोक कर भी रहे हैं, कर ही रहे हैं, साथ साथ उन लोगों के लिए भी शोक कर रहे हैं जो धर्म तो कर रहे हैं लेकिन भगवान की बात, भगवान की भक्ति नहीं करते। ये भ्यर्थितामपि च नो नृगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्मम यत्र नाराधनम भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाति। ये अभ्यर्थितामपि, जो अपि च नह नृगतिम प्रपन्ना, नृगतिम मतलब मनुष्य की गति को प्राप्त करके, प्रपन्ना प्राप्त करके, कैसी गति है तो कह रहे हैं नह, ये अभ्यर्थितामपि, जो हमारे द्वारा भी इच्छित है, हमें मिलती नहीं है, हमारे द्वारा भी इच्छित है, ऐसी मनुष्य को के शरीर को प्राप्त करके। कैसा शरीर होता है तो कहते हैं ज्ञानम च तत्व विषयम सहधर्म यत्र, जिस मनुष्य शरीर में व्यक्ति को ज्ञान होता है
वो तत्व विषय सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या, ये सब चर्चा कर सकता है, सुन सकता है, सहधर्म और धर्म का पालन कर सकता है। ऐसा होने के बाद भी भगवत नाराधनम, अगर भगवान का आराधना नहीं करता है, वितरंती, वितरंती क्या अर्थ है? नहीं, हाँ, वितरंती मतलब करता है, यानी भगवान की आराधना नहीं करता है, अमुष्य, ऐसा व्यक्ति, अमुष्य मतलब इन भगवान विष्णु का, हाँ, इन भगवान विष्णु की आराधना नहीं करता है, तो वो सभी के सभी लोग माया के द्वारा निश्चित रूप से मोहित है, सम्यक रूप से मोहित है। और माया कैसी, विततया, हर जगह फैली हुई माया उनको निश्चित रूप से मोहित की हुई है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। कोई जाता भी है, अगर ये प्रश्न हो तो उस पर कहते हैं, यच्चा व्रजंत्या निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमाहि उपरिणः स्पृहणीयशीला भर्तुर्मिथा यशसः सुयशसः कथनानुरागा वैक्लव्य बाष्प कलया पुलकी कृतांगा। यच्च व्रजंती, और उस स्थान वैकुंठ में जाते हैं कौन, जो अनिमिषाम ऋषभ अनुवृत्त्या, अनिमिषान मतलब देवता और ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ है देवताओं में भगवान विष्णु, उनकी अनुवृत्ति के द्वारा, उनके पीछे चलने के द्वारा, उनका अनुगमन करने के द्वारा दूरे यमा, यम को दूर कर देते हैं या यम नियम को दूर कर देते हैं, ही उपरिणः, और हम हमारे ऊपर है, हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग तो अहंकार से युक्त है कि हम देवता है, लेकिन भक्तों का ऐसा अहंकार नहीं होता, या जो हमारे लोगों के ऊपर वैकुंठ है उसमें जाते हैं। स्पृहणीय शीला, उन भक्तों का गुण जो है, स्वभाव है, वह स्पृहणीय है, इच्छित होता है, देवताओं की तरफ इच्छित होता है। करते क्या है, इस भर्तुर, अपने स्वामी का मिथा, साथ में आकर के सुयशसः कथनानुराग, अपने स्वामी का वह यश बोलते हैं, बड़े अनुराग से मिलते हैं, भगवान के बारे में चर्चा होती है। वैक्लव्य, हृदय की विकलता, वाष्प कलया, वैक्लव्य वाष्प कलया, आंखों में आंसू होते हैं, कौन से शब्द का अर्थ है आंखों में आंसू होता है? वैक्लव्य वाष्प कलया का अर्थ जो, ठीक है, मोटा मोटा अर्थ यह है कि उनके हृदय में विकलता होती है, विरह भगवान के प्रति अनुभव होता है, और उस वजह से आंखों में आंसू आता है। ये मोटा मोटा अर्थ है, बाकी डिटेल तो वही देख लेना आप, वही का मतलब 3.15.25 जहाँ पढ़ा है वहां देख लीजिएगा। और पुलकी कृतांग, उनका अंग जो है पुलक से युक्त हो जाता है, ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं। हाँ, ये इस पे रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद थीम, इसके बाद मूड चेंज हो रहा है, तभी खुशी खुशी में बात छोड़ दे रहे हैं। तद तद विश्व गुर्वधिकृतम भुवनैक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुधाग्र विमान शोचि आपुः पुरा मुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदथो विकुंठम। तद विश्व गुरु अधिकृतम, उस स्थान में जो विश्व के गुरु भगवान विष्णु के द्वारा अधिकृत अर्थात अधिष्ठित है, भुवनैक वंद्यम, जो सभी भुवनों के द्वारा, 14 भुवनों के द्वारा एकमात्र वंदनीय स्थान है, दिव्य है, विचित्र विबुधाग्र विमान शोची, विचित्र विबुध मतलब देवताओं के विचित्र, विबुधाग्र मतलब जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अर्थात भगवान के पार्षदों के विचित्र विमानों से शोची अर्थात शोभायमान है। उस वैकुंठ में, वैकुंठ को आप प्राप्त करके पराम मुदम अपूर्वम उपेति, एक मिनट रुकिएगा, उपेति मतलब उस वैकुंठ को प्राप्त करके, और पराम मुदम अपूर्वम आपू, उन मुनियों ने, मुनिया मतलब उन मुनियों ने, पराम यानी दिव्य, अपूर्व मतलब जो पहले कभी अनुभव नहीं किया था, वैसे मुदम अर्थात आनंद को प्राप्त किया। आपू का अर्थ था, कैसे प्राप्त किया, योग माया बलेना, योग माया के बल से वह वैकुंठ को प्राप्त किए और आनंद फिर वो प्राप्त किए। किन्होंने प्राप्त किया, मुनिया। कहाँ पे, 4 मुनिया। तद अथ वैकुंठम, उसके, उस अथ का मतलब उसके बाद, यानी कि पहले वैकुंठ को प्राप्त किए और उसके बाद वहां के सुख को प्राप्त किए। तो अभी 4 कुमार खुश हैं, लेट देम रिमेन हैप्पी। कहेंगे बीच में यार झगड़े भी छोड़ के चले गए, गलत बात है, झगड़ा कम से कम सॉल्व तो करते। तो झगड़ा हम भगवान ने चाहा तो कल सुबह सॉल्व करेंगे, अभी हम बच्चों को खुश रहने देते हैं, लेट देम बी हैप्पी, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।